हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर शुरू किए थे और सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग बताए थे कि यह विलयन क्या होता है, न फिर विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो हम लोग बताए थे इसमें कि जब दो या दो से अधिक न पदार्थों को मिलाया जाता है तो वह समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और जो समांगी मिश्रण बनाएगा वही विलयन होगा। तो विलयन का क्या डेफिनेशन दिए थे कि विलयन एक समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने से बना होता है। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बना होता है। विलयन में दो चीज होता है, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। नहीं तो विलय क्या बताए थे कि विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है और जिसमें घुल जाने का, मिल जाने का गुण होता है उसे विलय कहते हैं। और विलायक बताए थे जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और जिसमें घुला लेने का गुण होता है, मिला लेने का गुण होता है, उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी पानी के विलयन में चीनी विलय है और पानी विलायक है। और विलय को ए से इंडिकेट करते थे, सूचित करते थे, बताए थे कि न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, और विलायक को बी से। फिर हम लोग देखे थे कि विलयन में अणुओं का आकार जो होता है वह लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर के होता है। और बताए थे कि यदि दो अवयव की मात्रा बराबर हो, तो जब दो अवयव की मात्रा बराबर हो तो जो घुल जाए, मिल जाए, उसे विलय कहते हैं, और जो घुला ले या मिला ले उसे हम लोग विलायक कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ विलयन के प्रकार। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? विलयन के प्रकार। तो हम लोग देखेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हम लोग चर्चा किए थे कि विलयन जनरली 4 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखे थे विलयन के प्रकार में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। इसका हिंदी हुआ अवयवों की संख्या के आधार पर। किसकी संख्या के आधार पर? अवयवों की संख्या के आधार पर। सबसे पहला देखे थे अवयवों की संख्या के आधार पर। नहीं तो अवयवों की संख्या के आधार पर कहता कि यदि कंपोनेंट, अवयव को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोनेंट। एक तरफ कंपोनेंट लिख दिए और एक तरफ हम लोग सॉल्यूशन लिख दिए, विलयन लिख दिए। कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया सर? अवयव। और सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? विलयन। कंपोनेंट मतलब जिस अवयव से मिलकर बना होता है। जैसे शरबत बनाए तो शरबत में चीनी दे दिए, पानी दे दिए, समझिए। यहाँ यह ग्लास है और ग्लास के अंदर पानी ले लिए। तो जैसे ग्लास के अंदर पानी लिए तो एक अवयव तो मेरा क्या हो गया? पानी हो गया। नहीं फिर इसमें हम लोग चीनी मिला देते हैं, तब 2 अवयव हो गया। जैसे इसमें हम लोग चीनी को मिलाएंगे तब मेरा अवयव कितना हो गया? 2 हो गया। फिर मेरा मन करेगा कि नमक मिला दें। नहीं तो नमक जैसे मिलाए तो मेरा कितना अवयव हो गया? 3 हो गया। फिर मेरा मन करेगा कुछ नींबू मिला दें। नहीं ये मान लेते हैं कि हम नींबू मिला दिए, तो यह क्या हो गया? 4 अवयव हो गया। ठीक है, तो जितना अवयव मिलाएंगे यही आपका कंपोनेंट है, अवयव है। कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? अवयव। और सॉल्यूशन का मतलब पढ़े ही है, विलयन।
तो कहता है कि कम से कम जब बिलियन बनेगा तो दो अवयव होगा ही, दो से ज्यादा होगा, कम से कम दो होगा, इससे कम नहीं हो सकता। अगर हमारा कंपोनेंट दो है, मतलब एक चीनी और एक पानी, दो अवयव हुआ, तब इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, द्विआंगी विलयन कहते हैं। दिमाग में बात रखिएगा कि यहाँ अवयव हम लोग दो लिखे हैं, तो अगर दो अवयव है मतलब चीनी और पानी, तब ऐसे विलयन को बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर कंपोनेंट मेरा तीन है मतलब पानी है, चीनी है, नमक है, तो तीन अवयव हो गया, कंपोनेंट तीन होगा, तब इसको कहते हैं टर्नरी। ठीक है, त्रिआंगी। ठीक है, मतलब तीन को अवयव मिलाए हैं। अगर इसमें नींबू भी निचोड़ दिए तो एक दो तीन चार हो गया, तो कंपोनेंट कितना हो गया, चार अवयव हो गया, तब इसको कहते हैं क्वार्टिनरी। क्वार्टिनरी, इसको चतुर्थांगी कहते हैं। चतुर्थांगी विलयन कहते हैं, मतलब जितना अवयव को मिलाएंगे, 5 मिलाएंगे तो पेंटानरी, 6 मिलाएंगे हेक्सानरी, 7 मिलाएंगे हेप्टानरी, जितने अवयव को मिलाएंगे उस अवयव के आधार पर जो है यह क्या कहलाएगा, तो यह विलयन कहलाएगा। अगर दो अवयव मिला है द्विआंगी विलयन, तीन अवयव मिला है त्रिआंगी विलयन, चार अवयव मिला है तो चतुर्थांगी विलयन। ठीक है, तो ये था अवयव की संख्या के आधार पर। उसी तरह ज्यादा हो जाएगा तो उसको पॉलिनरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब इसके बाद नंबर दूसरा था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ solvent, on the basis of nature of solvent, विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर। तो विलायक की प्रकृति के आधार पर यह कितने तरह का होता है, तो एक तरफ हम लोग लिख देते हैं सॉल्वेंट, और एक तरफ हम लोग लिख देते हैं क्या, सॉल्यूशन। नहीं, सॉल्वेंट का हिंदी क्या हो गया सर, विलयन की विलायक। सॉल्वेंट का मतलब हुआ विलायक जो अधिक मात्रा में होता है, और सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, विलयन। अब विलायक दो ही हैं, एक कार्बनिक विलायक होता है और एक अकार्बनिक विलायक होता है। कार्बनिक विलायक क्या है, कार्बनिक विलायक कहते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, बेंजीन, मतलब यह कार्बनिक विलायक है जो सिर्फ कार्बनिक कंपाउंड को घोलता है, और एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग, या अकार्बनिक विलायक होता है जिसको हम लोग जल कहते हैं। नहीं, जितने भी अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब जल में घुलते हैं, तो इसको इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं, अकार्बनिक विलायक कहते हैं। तो सीधा समझेंगे कि जो जल में घुलेगा, नहीं, कि जिसके लिए विलायक जल होगा, मतलब यहां मेरा पानी है, ठीक है, तो पानी में चीनी मिलाएंगे तो चीनी के लिए पानी क्या है, विलायक है। चीनी के लिए पानी क्या है, विलायक है। तो अगर मेरा पानी विलायक रहेगा तब जो विलयन बनेगा उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हमारा विलायक क्या है, वाटर है, पानी है, तब जो वाटर पानी, तब यह मेरा क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। इसको हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन।
पानी रहा तब, ठीक है। अगर पानी नहीं रहा तो पानी नहीं रहा तो बताए कि दो ही है, एक अकार्बनिक विलायक, एक अकार्बनिक विलायक। तो कार्बनिक विलायक और अकार्बनिक विलायक में अगर मेरा अकार्बनिक विलायक पानी है और इसको मिलाए तो विलयन मेरा जलीय बना, तो दूसरा क्या होगा, नॉन वाटर अजलीय विलयन। नहीं, नॉन वाटर मतलब जो पानी नहीं है, जो पानी नहीं है, तब क्या बन जाएगा, तब मेरा विलयन बनेगा नॉन एक्वस अजलीय। तब मेरा विलयन क्या बन गया, अजलीय। कहने का मतलब कि अगर पानी के बदले हम लोग यहां बेंजीन ले लें या अल्कोहल ले लें, बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन ले लिए, तो इसमें जो घुलेगा, ठीक है, तो यह जो कार्बनिक विलायक है इसमें जो घुलेगा तो वह भी मेरा कार्बनिक विलायक होगा, तब वह क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। समझ पाए मेरी बात को, कि यह डिपेंड किस पर करता है, निर्भर किस पर करता है, कि अगर विलायक मेरा जल है, मतलब पानी में अगर हम कुछ मिलाए हैं, कोई भी विलय पानी में जब मिलाए हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। और अगर पानी नहीं मिलाए हैं, कुछ और मिलाए हैं, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो पानी नहीं है, पानी छोड़ के अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, बेंजीन, ये सब अगर है विलायक मेरा, तो उसमें जो विलय मिलाएंगे तब वह बनेगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन और जलीय विलयन। कोई दिक्कत, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अगला, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ, ये नंबर 3 हो जाएगा, on the basis of concentration, on the basis of concentration, on the basis of concentration का मतलब हुआ कि सांद्रण के आधार पर, सांद्रण के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, सांद्रण के आधार पर। तो एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन, हिंदी हो गया इसका सर सांद्रण, और एक तरफ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, मतलब विलयन। नहीं, अब यह कंसंट्रेशन क्या होता है सर, अब यह कंसंट्रेशन आप समझिए क्या है। आप होटल में दाल खाए होंगे, नहीं, कभी होटल में जाने का मौका मिला होगा तो होटल में जाके आप दाल खाए होंगे। तो होटल में जो दाल खाए होंगे उसमें दाल ढूंढने से आपको दाल नहीं मिलता है, नहीं। और आजकल भोज का सीजन है, अगर भात दाल मतलब चावल दाल का अगर कहीं भोज है तो देखिएगा कि वह जब आप पूरा सा बनाते हैं एकदम नाद के जैसा, और उसमें जो दाल देता है तो वह दाल नजर आता है, नहीं, या घर में दाल बनाते हैं तो दाल नजर आता है। या ऐसा भी कहावत सुने होंगे कि गरीबी में दाल गीला,
दाल तो गीला ही होता है, सर मतलब कहने का आटा गीला लोग बोलता है, हम इसलिए दाल गीला बोलते हैं कि दाल बहुत महंगा हो गया, ठीक है, और जिसका आमदनी जो है वही खत्म हो गया इस लॉकडाउन में, तो दाल की मात्रा कम दे दे नहीं। तो कहता है कि आप जो होटल का दाल देखते हैं तो उसमें दाल की मात्रा बहुत बहुत कम होती है और पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है नहीं। एक वैसा दाल हो गया, और दूसरा दाल ये हो गया कि जैसे भोज का दाल खाते हैं तो दाल में दाल नजर आता है। तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि यहाँ हम लोग सिर्फ चीनी और पानी का खेल समझ रहे हैं कि चीनी कम डालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा। अब यही बात यहाँ लागू होता है कि दाल में पानी बहुत 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 ज्यादा है और उसके तुलना में दाल की मात्रा बहुत बहुत कम है, ठीक है। तो यह क्या होगा कि सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा नहीं। तो कहता है कि जब विलय की मात्रा बहुत 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 कम हो तब ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं, अंग्रेजी में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, तनु विलयन। और ये दिमाग में रखिएगा बात, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग में आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी उपयोग आता है, तो इसको ध्यान से समझिए। तो हम बात कर रहे हैं तनु विलयन की कि जब किसी भी विलायक में विलय की मात्रा बहुत 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 कम हो तब उसको तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। और जब विलायक में विलय की मात्रा सामान्य हो, मतलब जितना दाल होना चाहिए उतना दाल है, तब इसको हम लोग कंसंट्रेटेड कहते हैं, सांद्रित विलयन कहते हैं। तो यहां समझिए, तो कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर लेस देन 0.1 m, ये 0.1 m का मतलब मोलर हुआ, 0.1 मोलर से क्या हो, कम हो, ये क्या होता है मोलर, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 0.1 मोलर से कम हो तब यह डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तनु विलयन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है आपका, तनु विलयन होता है, ठीक है। और जब मोर देन 0.1 m, मतलब 1 मोलर से क्या हो, ज्यादा हो, तब यह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, सांद्रित विलयन होता है, ठीक है। तो यह डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, आम भाषा में समझ लीजिए, यह डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, तनु विलयन। तो तनु विलयन किसको कहेंगे, कहता ऐसा विलयन जिसके विलायक में विलय की मात्रा बहुत बहुत क्या हो, कम हो, बहुत बहुत कम हो, ठीक है, क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का हिंदी हुआ सर सांद्र विलयन। ये सांद्र विलयन क्या है, तो कहता है ऐसा विलयन
जिसमें या जिसके विलायक में विलय की मात्रा सामान्य या ज्यादा हो, क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। क्या बोले? ऐसा विलयन जिसके विलायक में विलय की मात्रा सामान्य हो न या समान से ज्यादा हो, ठीक है, तब उसको सांद्र विलयन कहते हैं। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए सर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। डाइल्यूट H2SO4 न कॉन्क H2SO4, ये चलते रहता है। अच्छा, डाइल्यूट को शॉर्ट में DIL से लिखते हैं, याद रखिएगा। डाइल्यूट को शॉर्ट में DIL से लिखते हैं और कंसंट्रेटेड को CONC लिखते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट को तनु को DIL से लिखते हैं, कंसंट्रेटेड को CONC से लिखते हैं। तो कहता है कि यह तनु विलयन हो गया या सांद्र विलयन हो गया। तनु विलयन में क्या बताएं कि जिस विलयन के विलायक में विलय की मात्रा बहुत 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 कम हो तब वह तनु विलयन कहलाता है, और जिस विलयन के विलायक में विलय की मात्रा सामान्य या इससे ज्यादा हो तब वह सांद्रित विलयन कहलाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग चौथा देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। नंबर 4, on the basis of physical state, on the basis of physical state, हिंदी क्या हुआ सर इसका? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था 3 है, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक अवस्था कितने हैं? 3 है, ठोस, द्रव और गैस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले एक तरफ हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, एक तरफ लिखते हैं सॉल्वेंट, जिसको अभी हम लोग पढ़े हैं विलायक। एक तरफ लिखते हैं सॉल्यूट, विलय, और एक तरफ देखते हैं हम लोग क्या? एग्जाम्पल, उदाहरण। नहीं, अब हर चीज के बारे में एक एक करके हम लोग देख लें। नहीं, पहला जो मेरा सॉल्यूशन होगा सर वह गैसियस सॉल्यूशन होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं गैसीय विलयन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? गैसीय विलयन। तो यहां विलायक जो है मेरा क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा, ठीक है।
और गैस एक बार गैस के साथ मिल जाएगा, गैस एक बार द्रव के साथ मिल जाएगा और गैस एक बार ठोस के साथ मिल जाएगा। समझ लीजिए कि यह जो विलयन है गैसीय विलयन है। गैसीय विलयन का मतलब गैस ज्यादा है, गैस की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, कि जो नजर आएगा हमको विलयन वह गैस ही गैस नजर आएगा, तब वह गैसीय विलयन हुआ। इस गैसीय विलयन में यह जो विलायक है, सॉल्वेंट है, वह भी मेरा क्या है, गैस है। सॉल्वेंट क्या है, गैस है। विलायक गैस है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में गैस होगा। और यह सॉल्यूट विलय जो है वह गैस भी हो सकता है, वह द्रव भी हो सकता है और वह ठोस भी हो सकता है। अब ये एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है, तब यह गैसीय विलयन हो जाएगा। तो जब गैस को गैस के साथ मिलाते हैं तो आप पढ़े हैं कि वायुमंडल में, हवा में जो है 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन दोनों को मिला के 99% हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हवा एक मिश्रण है न, और समांगी मिश्रण है न। अच्छा, हवा को जो है सर विसमांगी मिश्रण कहा जाता है, क्यों न? तो हवा को या मिश्रण कहा जाता है क्यों? तो हवा में क्या होता है कि हर गैस की मात्रा निश्चित होती है, इसके अलावे इसके अंदर कुछ पॉल्यूशंस हैं, जो ये प्रदूषण की मात्रा है इसकी, या डस्ट की मात्रा, धूलकण की मात्रा, यह निश्चित नहीं होता, इसीलिए हवा को एक मिश्रण कहा गया। तो गैस जब गैस के साथ मिलेगा तो गैसीय मिश्रण बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो यह गैसीय, गैस और गैस, नाइट्रोजन भी मेरा गैस और ऑक्सीजन भी मेरा गैस, तब यह गैसीय मिश्रण हो गया गैस गैस का। अब यहाँ गैस ज्यादा होगा और द्रव कम होगा। आप क्लोरोफॉर्म का नाम सुने होंगे। क्लोरोफॉर्म एक गैस होता है जिससे आदमी को बेहोश किया जाता है, यह द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो जैसे बोतल में रहता, पहले इसका उपयोग जो है डॉक्टर सब करता था आदमी को बेहोश करने में, शल्य चिकित्सा, मतलब चीरफाड़ जब आदमी को करना होता था तो आदमी को बेहोश करना होता था। तो वह एक बोतल में रहता था और लिक्विड के ढक्कन को खोल के उसके नाक के आगे रखा जाता था और वह सूंघता था, आदमी क्या हो जाता था, बेहोश। तो क्या होता था कि कभी कभी कुछ आदमी क्या हो गया, मर ही जाता था, बेहोश सदा के लिए चला जाता था। तो इसका एक हानिकारक प्रभाव था। धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ। अब दूसरा चीज आ गया कि जहां ऑपरेशन करना उसी के चारों ओर जो है ऐसा कर देता है कि सिर्फ वहां आपको लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है, आप सब कुछ देख सकते हैं, पूर्ण रूप में बेहोश नहीं करता। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है बेहोश करने में होता था। तो क्लोरोफॉर्म, और क्या खोल दीजिएगा ढक्कन, वो हवा में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म और हवा का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म और हवा का मिश्रण। अब गैस का ठोस के साथ, हम पहले ही बोले हैं कि गैस ज्यादा होगा, ठोस क्या होगा, कम होगा। आप कपूर का नाम सुने होंगे। कपूर को अंग्रेजी में कैंपर कहते हैं। ढेला जैसा आता है, इतना छोटा छोटा आता है कपूर, पूजा पाठ में इसका उपयोग होता है। वह कपूर ठोस अवस्था में होता है और उस कपूर को छोड़ दीजिए ऐसे हवा में, तो जैसे उस कपूर को आप हवा में छोड़ते हैं तो कुछ समय बाद धीरे 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 वह कपूर क्या हो जाएगा, उड़ के हवा में मिल जाएगा। मतलब वह ठोस था, ठोस किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो कहता है हवा और कपूर का मिश्रण, कपूर को अंग्रेजी में कैंपर कहते हैं, कैंपर। कैंपर क्या हो गया, कपूर और
हवा का मिश्रण, कपूर और हवा का मिश्रण, कि कपूर जैसे हवा के साथ क्या हो गया, मिल गया, उड़ गया, तो हवा में मिल गया, तो इसीलिए हम लोग एग्जांपल देते हैं। यह तो था मेरा गैसीय विलयन की गैस गैस के साथ, गैस द्रव के साथ, गैस ठोस के साथ, 3 प्रकार का हो। उसी तरह हम लोग देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन हिंदी होता है इसका द्रवीय विलयन। लिक्विड सॉल्यूशन का हिंदी क्या हो गया, द्रवीय विलयन। अब हमारा जो विलायक होगा वह हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा। नहीं, मतलब यह हमारा गैस है, यह हमारा द्रव होगा। तो द्रव एक बार फिर से गैस के साथ मिलेगा, फिर द्रव एक बार जो है द्रव के साथ मिलेगा, और फिर द्रव एक बार किसके साथ मिलेगा, ठोस के साथ मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ कि द्रव एक बार गैस के साथ मिल रहा है, द्रव द्रव के साथ मिल रहा है, द्रव ठोस के साथ मिल रहा है। तो ये चीज समझना है कि अब विलायक मेरा द्रव होगा, मतलब यहाँ गैस की मात्रा ज्यादा था, विलायक गैस था, अब यहाँ विलायक मेरा क्या होगा, द्रव होगा। द्रव की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब पानी की या लिक्विड की मात्रा ज्यादा होगी, उसमें जो मिलाएंगे गैस द्रव या ठोस उसकी मात्रा कम होगी। तो आप जानते हैं कि पानी में जो है ऑक्सीजन गैस मिला रहता है, नहीं, पानी में ऑक्सीजन गैस मिला रहता है, लेकिन पानी में जो ऑक्सीजन गैस मिला रहता है इसकी मात्रा बहुत बहुत कम होती है ना। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जलीय जीव को उतना ही चाहिए जितना उसको पानी में से मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन और पानी का ऑक्सीजन और पानी का मिश्रण ना, ऑक्सीजन और पानी का मिश्रण। अब द्रव का द्रव के साथ, तो गाना सुने होंगे सर, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में ना। तो पानी में शराब मिलाता है, मतलब क्या हो गया, पानी मेरा द्रव हो गया, ज्यादा हो गया, और शराब मेरा क्या हो गया, विलय हो गया ना। तो पानी क्या होता है कि ज्यादा लेता है, उसके अंदर शराब जो होता है बहुत कम लेता है ना। तो यह पानी जो ज्यादा लिया गया और शराब जो लिया गया वह क्या लिया गया, कम लिया गया। तो हम लोग क्या बोल दिए, शराब और पानी का मिश्रण, क्या बोल दिए, शराब और पानी का मिश्रण नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें दूसरा, अल्कोहल और पानी का मिश्रण नहीं, अल्कोहल और क्या हो गया, पानी का मिश्रण। फिर कहता है सर द्रव का ठोस के साथ, तो द्रव तो पानी ज्यादा रहेगा, चीनी कम ले लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं चीनी पानी का मिश्रण। चीनी और पानी का मिश्रण। तो यह जो चीनी और पानी का मिश्रण है यह क्या हो गया, ठोस में द्रव का मिश्रण हो गया। तो हम लोग क्या बोल दिए, चीनी और पानी का मिश्रण।
अब हम लोग तीसरा देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब ठोस विलयन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? ठोस विलयन। तो अब जो मेरा विलायक होगा यह हमारा सॉलिड होगा, मतलब क्या होगा? ठोस होगा। और यह ठोस एक बार जो है यह गैस के साथ मिलेगा, फिर यह जो है द्रव के साथ मिलेगा, और यह फिर किसके साथ मिलेगा? ठोस के साथ मिलेगा नहीं। तो जब ठोस और गैस का मिश्रण होगा, ठोस बहुत ज्यादा होगा और गैस क्या होगा? कम होगा, तो ठोस और गैस का मिश्रण होगा। तो ठोस और गैस के मिश्रण का एग्जाम्पल क्या होगा? तो प्लेडियम एक धातु होता है। प्लेडियम एक धातु होता है जो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लेडियम के साथ हाइड्रोजन का मिश्रण। प्लेडियम एक धातु होता है जो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो प्लेडियम के साथ हाइड्रोजन का मिश्रण, तो प्लेडियम ठोस हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया? गैस हो गया। अब ठोस का गैस के साथ ठोस ज्यादा होगा और लिक्विड क्या होगा? द्रव क्या होगा? कम होगा। तो ठोस ज्यादा और द्रव कम, तो कहने का ये एग्जांपल है, आप गर्मी का दिन है, लोग ग्लूकोन डी पीता है, तो उस ग्लूकोन डी में देखिएगा एक क्या कीजिए कि बहुत सारा ग्लूकोन डी ले लीजिए और या एक चम्मच ग्लूकोन डी लेकर जी पर डाल दीजिए ना, तो जी पर पानी बहुत कम है, और जैसे ग्लूकोन डी लिए कि वह पूरा का पूरा ग्लूकोन डी क्या होता है? डिजॉल्व होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ग्लूकोज और पानी का मिश्रण, ग्लूकोज और पानी का मिश्रण नहीं। अब ठोस का ठोस के साथ शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और इसका कोई ज्वेलरी बनता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? बाहर से या तो तांबा मिला दिया जाता है या फिर चांदी मिला दिया जाता है, ठीक है, ताकि वह कठोर रह सके। तो हम लोग लिख सकते हैं तांबा और सोना का मिश्रण। तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर। तांबा और गोल्ड मतलब सोना का मिश्रण, ठीक है। तो ये था हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला था गैसीय विलयन। तो गैस एक बार गैस के साथ मिला, इसका एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। गैस एक बार द्रव के साथ मिला तो क्लोरोफॉर्म और हवा का मिश्रण। गैस एक बार ठोस के साथ मिला, कपूर और हवा का मिश्रण। फिर द्रव आया, द्रव एक बार गैस के साथ मिला, ऑक्सीजन और पानी का मिश्रण। द्रव फिर द्रव के साथ मिला, अल्कोहल और पानी का मिश्रण। द्रव फिर ठोस के साथ मिला, चीनी और पानी का मिश्रण। ठोस फिर गैस के साथ मिला, प्लेडियम के साथ हाइड्रोजन का मिश्रण। फिर ठोस का द्रव के साथ हुआ ग्लूकोज और पानी का मिश्रण। फिर ठोस का ठोस के साथ हुआ कॉपर और सोना का मिश्रण, ठीक है। तो इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए। ये टॉपिक आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि यह किसी विलायक में जो विलय को मिलाया जाता है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन का क्या, सांद्रण का क्या परिभाषा होगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और पुनः बोल रहे हैं, लॉकडाउन में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जैसे घर में बैठ के पढ़ रहे हो,
कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने पूरे क्लास के तरह मजा लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर करके, जो दिया गया नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।